जमीन आज खरीद रहे हो तो कागज 13 साल पुराने देखो, वरना रजिस्ट्री के बाद सिर्फ कोर्ट के चक्कर ही काटोगे। दोस्तों सिर्फ आज की रजिस्ट्री मत देखिए, जमीन खरीदने से पहले पिछले 13 सालों का इतिहास देखना क्यों जरूरी है, जानिए आज की इस वीडियो में, वरना आपकी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में डूब सकती है। दोस्तों जमीन का सौदा सिर्फ आज का नहीं होता, ये पिछली कई पीढ़ियों से जुड़ा होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 13 साल का गणित क्या है जो आपको कोर्ट कचहरी से बचा सकता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर 13 साल ही क्यों, 8-10 साल क्यों नहीं? तो देखिए कानून समझिए, लिमिटेशन एक्ट के तहत किसी जमीन पर किसी का हक है और अगर वो 12 साल तक चुप रहता है तो उसका दावा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन आप पिछले 13 साल का रिकॉर्ड चेक करा लेते हैं तो आप ये पक्का कर लेते हैं कि इस दौरान जमीन कितने बार बेची गई है या खरीदी गई है, किसके नाम रही और क्या किसी वारिस में कोई आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन तो दर्ज नहीं कराया था। अब इसकी चेक लिस्ट की बात कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो जब आप 13 साल का रिकॉर्ड देखें तो ये 3 चीज जरूर चेक करें। पहला, कड़ियों का जुड़ना यानी कि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट। चेक करें कि 13 साल पहले मालिक कौन था और उसने उस जमीन को किसे बेचा, फिर उसके बाद उसने किसे बेचा। ये कड़ियां आपस में मिलनी चाहिए। अगर बीच में कहीं भी फर्जी नामांतरण हुआ है तो आप पकड़े जाएंगे। दूसरा, नाबालिग का हक। कहीं इन 13 सालों में कहीं मालिक नाबालिग था? अगर हाँ तो क्या उसकी जमीन बेचने के लिए कोर्ट से परमिशन ली गई थी? क्योंकि नाबालिग बड़ा होकर अपना हक भी मांग सकता है भैया। तीसरा, बैंक बंधक यानी कि संपत्ति पर लोन। देखिए कई बार लोग जमीन पर 10-12 साल पहले लोन ले लेते हैं और उसे चुकाते नहीं, और वो कर्जा जमीन के रिकॉर्ड में स्तंभ 12 में दर्ज होता है। 13 साल का रिकॉर्ड देखने से पुराने बैंक लोन की पोल खुल जाती है। अब ये समझिए कि ये रिकॉर्ड आपको कहां मिलेगा। तो ये रिकॉर्ड निकालना बहुत आसान है। आप एमपी बुलेट की वेबसाइट पर जाकर मिसल बंदोबस्त या पुराना खसरा निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप तहसील या रजिस्ट्रार ऑफिस से भार मुक्त प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं जिसमें पिछले 13 साल से 30 साल तक का लेन देन लिखा होता है। निष्कर्ष दोस्तों, आपके लिए जमीन खरीदना आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। इसीलिए वकील की थोड़ी सी फीस बचाने के चक्कर में या जल्दबाजी में 13 साल का रिकॉर्ड देखना ना भूले। अगर बेचने वाला पुराना कागज दिखाने में आनाकानी करे तो समझ जाइएगा कि दाल में कुछ काला है। क्या आपने कभी जमीन खरीदने से पहले उसका पुराना रिकॉर्ड चेक किया है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको पुराने रिकॉर्ड निकलवाने में दिक्कत आ रही है, अपना सवाल नीचे कमेंट में लिखे। और जमीन जायदाद से जुड़ी ऐसी सटीक जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर ले। थैंक यू।